बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आपकी MGT 301 की GTB आ गई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 दिसंबर, ठीक है। और मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाती हूँ। एक बहुत इजी क्वेश्चन आया है, बस आपने इसको समझना है और आपको आंसर भी बताती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट कर लें और काइंडली वीडियो को भी शेयर कर दिया करें अपने फेलोज़ में, ठीक है। अब जी आते हैं आपके GTB पे। GTB का जो मेन क्वेश्चन है, उन्होंने ये पूछा है आपसे कि ऊबर जो 2024 में जो है बिल्कुल बंद कर दी गई है, ठीक है। तो उसकी क्या रीज़न रही है। आपने एक सिनेरियो दिया हुआ, मतलब ऊबर से रिलेटेड ही है। तो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि क्या चीज़ जो है वो गलत हुई है जिसकी वजह से ऊबर जो है पाकिस्तानी मार्केट में बंद कर दी गई है, ठीक है। मतलब इसका अब कोई पाकिस्तान में नहीं चल रही है, ठीक है। बाकी और जो आउट ऑफ कंट्री हैं उसमें चल रही है। तो क्या रीज़न रही है कि पाकिस्तान मार्केट जो है वो लीव कर गई है ऊबर, ठीक है। तो उसका आपको आंसर देना है। आंसर भी मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले जो है वो आपको मैं गाइडलाइंस बता देती हूँ जो मेजर हैं, कि आपने अपने लॉजिकल फैक्ट्स में इसको लिखना है, ठीक है। कोशिश करें पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी करना चाह रहे हैं तो इट्स टोटली अप टू यू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो है 12 होना चाहिए और फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। आंसर जो है वो कंसाइज़ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, मतलब रेलिवेंट होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक हो गया। बाकी वही सब है जो आपकी असाइनमेंट में उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है जी। अब आते हैं जी ऐसा क्यों हुआ है, तो मैं आपको वर्बली बोल के बता देती हूँ, लिखना आपने अपनी वर्डिंग में है। एक तो पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत आ गया है, ठीक है। जैसे क्रीम हो गया, यंगो हो गई, इनड्राइव हो गई। अब मार्केट में कंपटीशंस जो हैं मतलब जो राइड के हैं वो ज़्यादा आ गए हैं, मतलब सर्विसेज जो राइड की हैं, जिसकी वजह से ऊबर का कंपैरिजन जो है ना वो डाउन हो गया। ऊबर के जो मतलब चार्जेस वगैरह थे ना वो थोड़े हाई जा रहे थे। वैसे तो इनड्राइव के भी उसी कम लेवल पे आते हैं, लेकिन ऊबर के कस्टमर्स कम हो गए थे, ठीक है। ऊबर को लोग प्रेफरेंस कम देने लग गए थे, जिसकी वजह से ऊबर जो है वो लॉस में जा रही थी, जिसकी वजह से इनको बंद करनी पड़ी है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ बहुत हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी टैक्सेस ज़्यादा लगा देते हैं और यहाँ पे इतनी इनकम है नहीं एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड, आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा इनकम है। तो इसलिए भी ऊबर के जो भी मतलब ऑनर हैं उनको वो ज़्यादा सूटेबल लगा कि आउट ऑफ कंट्री में बंदा जो है, ज़ाहिर सी बात है हम यहाँ पे जॉब करते हैं, हमें हार्डली 25 से 30 हज़ार मिलता है, लेकिन वही जॉब अगर हम आउट ऑफ कंट्री करें तो 2 से 3 लाख हम कमा लेते हैं। तो कितना फ़र्क है आप खुद देखें। तो जहाँ पे बंदे को फाइनेंशियली जो है वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो तो वो वहाँ पे ही जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कभी उसको लाइसेंस का इशू फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ना कोई मसला तो चलता रहता है, जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स बताए हैं, इसको आप अपनी वर्डिंग में करके लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अपनी वर्डिंग में कर लेना। हार्डली आपने इसके 180 टू 200 राउंड अबाउट वर्ड्स लिख देने हैं, ठीक है। इससे 150 तक भी हो सकता है, लेकिन इससे बिलो ना जाना, वो फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक ऐड किया व्हाट्सएप के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे स्टडी रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहें, एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ग्रुप में ही आपने मुझसे मेंशन करना है, वहाँ पे पूछना, इनबॉक्स अलाउ नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से मैंने GTP रेडी किया, जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो पेड मुझसे ले सकता है, ठीक है। और कोशिश करें आप अपनी GTP खुद रेडी करें, क्योंकि इतनी मुश्किल तो है नहीं। लेकिन वो स्टूडेंट जो जॉब होल्डर्स होते हैं, इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता सर्चिंग का या लिखने का, या उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनको गाइड कर दूँगी। और दुआओं में बहुत याद रखें और अपना भी बहुत ख्याल रखें, आपके पेपर्स आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम्स।
और बस इंशाल्लाह अगली जीटीवी में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।